हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग और डियर स्टूडेंट्स। आरसीबी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने पढ़ रहे थे प्रतिशत के बारे में, आपको पता ही है प्रतिशत की अपने 3 वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपसे यही आशा करता हूं, यही उम्मीद लेकर चल रहा हूं कि आपने उस 3 वीडियो को आपने अच्छे से उसको देखा होगा। जितने भी स्टूडेंट उसको देख रहे हैं, आपने उसके अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और उसका रिविजन कर रहे हैं। जिस तरीके से आप रिवीजन कर रहे हैं उस तरीके से आप रिवीजन करते रहिए, आगे अपने बढ़ेंगे। आज हमारी प्रतिशत की चौथी वीडियो होगी जिसमें अपने नेक्स्ट टाइप पढ़ने चलेंगे। जिस किसी स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट अपने पहली वीडियो ये देख रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि पहले उस 3 वीडियो को अच्छे से आप देखें प्रतिशत की, फिर अपने इससे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बात? आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइप के बारे में। जो सेक्शन पढ़ रहे थे प्रतिशत में, उसमें हमारे पास 2 या 3 टाइप रह चुके हैं। पहले उसको अपने कंप्लीट करेंगे, फिर उसमें हमने आगे नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? हाँ जी, पढ़ते हैं। अपने क्या पढ़ रहे थे? अपने प्रतिशत। प्रतिशत में क्या पढ़ रहे थे? प्रतिशत में अपने ने ये क्वेश्चन किए थे कि ए बी का कितना प्रतिशत होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना। अपने को सभी टाइप एक एक करके करने हैं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप क्वेश्चन को करके देखना। 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं इस तरीके से जो टाइप अपने पढ़ चुके हैं। ए की आय बी की आय से 18 से 3/4% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? ए की आय बी की आय से 30% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? कीजिए इन दोनों क्वेश्चन को। कुछ समय दे रहा हूं आपको, 1 मिनट का। आप करके देखिए इस क्वेश्चन को, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कर लिया होगा। जिनसे नहीं हुआ या जिनसे हो गया है, दोनों ही क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से करना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक ही है। एक एक लाइन को ढंग से पढ़ा करो, और जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ ऐसे पढ़कर ऐसे ही किया करो, जिससे आपकी पकड़ बन जाएगी अच्छे से। एक ही है, यहाँ लिख दिया एक ही है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? बी की है, और यहाँ लिख दिया बी की है से कितना प्रतिशत अधिक है? 18 से 3/4% क्या बोल रहा है? कम बोल रहा है। 18 से 3/4% को आपको बताया है कि आप इस तरीके से करें कि 18 से 3/4% को भिन्न में चेंज कर लीजिए। 18 × 4 72 और 3 कितना हो गया? 75 बटा में 4 प्रतिशत हटेगा, बटा में क्या लगेगा?
100। 25 से काटेंगे 3 आएगा और 25 से काटेंगे 4 आएगा और ये 3/16। ये 3/16 किस में चेंज हो गया? भिन्न में चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ 18 से 3/4% को भिन्न में चेंज करके 3/16 लिखा। अब ये 3/16 क्या कह रहा है? कम कह रहा है, मतलब 16 से कितना कम है? 3 कम है। 16 से 3 कम है तो यहाँ पर कितना रह गया? 13/16। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसमें से आपकी ए की आय का जो अनुपात है वो 13 हो चुका है और बी की आय का अनुपात है वो 16 हो चुका है। आपको मैंने दूसरा तरीका भी बताया हुआ है 100 मान के, मेरे लास्ट वीडियो अच्छे से देखे, उसको समझे, अपने को जो फॉलो करना है वो बता दिया। अब कह रहे हैं बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? जब भी अधिक या कम पूछा जाता है तो दोनों संख्याओं का क्या लिया जाता है? यहाँ पर देखिए डिफरेंस लिया जाता है। तो अधिक पूछ रहा है तो सबसे पहले तो अपने क्या लेंगे? डिफरेंस। नीचे क्या आता है? जिससे तुलना की जाती है वो नीचे आता है। कैसे पता लगेगा? जिस किसी डिजिट के साथ का या से लगा होता है उसके साथ तुलना होती है। से किसके साथ लगा हुआ है? ए के साथ। तो यहाँ पर तुलना हो रही है ए के साथ। ए का मान 13 और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम गुना किससे करते हैं? 100 से करते हैं। तो 300 बटा कितना आ गया? 13। इसको अपने काटेंगे तो 13 × 2 26 होता है। 40 बचेगा, 13 × 3 39 होता है और 13 सही 1/3% हमारा क्या हो गया? आंसर। क्लियर है बात? अच्छे से आप समझ पाए? नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, नोट कर लिया होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही है। ए की आय, यहाँ पर अपना लिख दिया ए की आय, यहाँ पर क्या कह रहा है? बी की आय, यहाँ पर बी की आय। जब इस तरीके का डेटा हो तो 100 मान के भी कर लोगे तो सही रहेगा, कोई ज्यादा अपना लंबा क्वेश्चन नहीं जाएगा। 30% कम है तो 70 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ कितना आ गया? 7/10। यदि दूसरे तरीके से करोगे तो 30% को भिन्न में चेंज करोगे, 0 से 0 कट जाएगा और 3/10 है। अब 10 से 3 कम है तो कम होने के बाद यहाँ कितना रह गया? 7/10। कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है बात? अब यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, वही पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक होगा। जब भी क्वेश्चन के अंदर अधिक या कम, देखो जो रूल बताए उनको अपडेट रहा करो। जब भी क्वेश्चन के अंदर अधिक या कम पूछा जाता है तो दोनों वैल्यू का क्या लिया जाता है? अंतर लिया जाता है। तो दोनों वैल्यू का अंतर कितना आया बच्चों? 3 आया है। तो यहाँ पर अपने को अंतर लिख दिया, कितना? 3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए जिसके साथ तुलना होती है वो वैल्यू कहाँ होती है? बटा में। तो से किसके साथ लगा हुआ है? ए के साथ। तो ए का मान हमारे पास कितना है? 7 और इनटू में कितना है? 100 और 300 बटा कितना आ जाएगा? 7। अब इसको आप भाग दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 42 सही 6/7%। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है बात? क्या समझ में आ गई? देखो मेरा जो तरीका है बिल्कुल आराम से मैं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे मैं पढ़ाता हूँ। मैं उन स्टूडेंट्स को भी साथ लेके चलता हूँ जो बिल्कुल मैथ्स के अंदर 0 से उन्होंने शुरुआत की है, बिल्कुल ही कमजोर है। मैं ये लेकर कभी नहीं चलता कि जो स्टूडेंट्स मतलब कि पहले से पढ़ चुके हैं वो कहेंगे कि सर स्पीड से कराओ, स्पीड से कराओ। मेरी जो स्पीड रहेगी वो नॉर्मल रहेगी, क्योंकि उस बच्चे तक भी ये मेरी पहुंचे मैथ्स कि अच्छे तरीके से वो भी इस बात को समझ पाए। क्लियर है बात? तो अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। ये मैं करवा चुका था, चलो 2 क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन में करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरा जो टाइप है, इसमें देखो इसमें एक टाइप और पूछा जाता है। इस तरीके से 2 ही टाइप बचे हैं। ए की आय का 60%, बी की आय के 80% के बराबर है तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत होगा?
इसी में एक टाइप और है, उसका इसका ही अपडेट वर्जन है, जिसमें ये पूछा जाता है a प्लस बी का 40% इक्वल a प्लस बी का 70%, सॉरी माइनस बी है, a माइनस बी का 70% है तो b a का कितना प्रतिशत होगा। इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से आप लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, और अच्छे से इसको क्वेश्चन को एक बार पढ़ जरूर लें, फिर अपने को मेरे को समझाने में थोड़ी आसानी होगी और आपको समझने भी आसानी होगी। लिखे दोनों। नोट कर लिया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन समझिए, आराम से करेंगे। ये क्या कह रहा है, a की i लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने लिखा जी a की i, क्लियर है बात। इसने लिखा का मतलब क्या होता है, इनटू होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 60%, और यहाँ पर अपनों ने लिख दिया 60%, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक अपने क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे क्या कह रहा है, b की i, ये अपनों ने लिख दिया यहाँ पर b की i। इसमें कह रहा है का या के का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, और यहाँ पर क्या कह रहा है 80% और यहाँ 80%। इसके क्या कह रहा है 80% के बराबर है, मतलब कि a की i का जो 60% है वो b की i के 80% के बराबर है, तो अपनों ने यहाँ बराबर लिख दिया। कोई डाउट, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रतिशत से ये प्रतिशत तो कट जाएगा, अब ये 0 से 0 ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 3 का गुना a के साथ हुआ इक्वल, और 4 का गुना b के साथ हुआ। अब आपको ध्यान रखना है, जब इस तरीके का अपने पास डेटा आता है तो एक जो दो ही डिजिट के अंदर एक दूसरे के बराबर हो, तो a और b का जो अनुपात है वो एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। मतलब a का अनुपात कितना हो जाएगा 4, और b का अनुपात कितना आ जाएगा 3। अब बात समझने वाली ये है कि ये तो मैंने बता दिया, चलो ध्यान में रखने के लिए कि a और b का जो अनुपात है वो एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। सर ये उल्टा क्यों होता है, तो यहाँ पर इस बात को समझते हैं। जब देखो एक बात सिंपल सोचिए, मैं कहूं कि a का मान 3 है और b का मान 4 है, आप क्या कहोगे कि a इक्वल 3 लिखोगे और b इक्वल 4 लिखोगे या नहीं लिखोगे? कभी आप ऐसे लिखोगे क्या, मैं कहूं कि a का मान 3 है तो आप ऐसे लिखोगे क्या, 3 a 4 b, ऐसा तो नहीं लिखोगे, ऐसा ही लिखोगे ना, a का मान 3 है और b का मान 4 है। अब ये इस तरीके का डेटा लिखा गया है, तो अपने को यहाँ पर इसका सही अनुपात के अंदर चेंज करना है। वो कैसे किया जाएगा, तो एक रूल नीचे लिख लेना, मैं रूल लिखा रहा हूं, वैसे तो ये रेशियो में रूल आएगा, तो यहाँ प्रतिशत के बारे में जब इसमें टाइप पूछा जाता है इसलिए यही लिखवा रहा हूं, ठीक है। रूल ये है, जब किसी, लिखते रहना मेरे साथ, जब किसी डिजिट के मल्टीप्लाई में अल्फाबेट का लेटर हो तो इन डिजिट का लघुत्तम समावर्त्य है, मतलब कि एलसीएम लेकर नीचे वाली संख्या से गुना कर दिया जाता है। तो क्या लिखा हमने यहां पर, देखिए अच्छे से समझना, जब किसी डिजिट के मल्टीप्लाई में अल्फाबेट्स का लेटर, अल्फाबेट मतलब ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम, आपको पता ही है लेटर हो, मतलब कि ये डिजिट है
इसके मल्टीप्लाई यानी कि गुना के अंदर ए भी है और गुना के अंदर यहाँ बी है, तो ये मल्टीप्लाई में अल्फाबेट का लेटर हो और इन डिजिट का एलसीएम लेकर क्या करते हैं, एक दूसरे के बराबर भी हो और इन डिजिट का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम कितना आया 12, तो नीचे बटा में कुछ नहीं है तो 1 तो माना जाएगा। उसने क्या कहा, एलसीएम लेकर क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या 1 है उससे गुना कर देंगे, तो एलसीएम कितना आया 12, तो यहाँ पर इससे गुना कर दिया। 3 से काटेंगे 4 आया, ए का मान आ गया 4 और 4 से काटेंगे 3 आया और बी का मान कितना आ गया 3। तो ये उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, ये उल्टा सिर्फ एक ही केस में होगा जब ये एक दूसरे के इक्वल हो। जब आपके पास 3 अनुपात दे दिए जाए, यानी कि मान लीजिए आपको 2a इक्वल में 3b इक्वल में 4 से इस तरीके से दे दिए जाए, तो आप एलसीएम वाला तरीका ही करोगे अनुपात को चेंज करने के लिए। समझ में आया ऐसा उल्टा क्यों होता है, इस चीज को नोट कर लेना अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए ए और बी का, यहाँ भी देखता हूँ ए और बी का जो अनुपात है वो बदल कर कितना आ गया, 4 अनुपात में 3 आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या पूछ कह रहा है, बी की आय, ये भी बी की आय, ए की आय का कितना प्रतिशत होगा, जिसकी आप ये कम या अधिक नहीं पूछा है, तो सिंपली पूछा है का किसके साथ लगा है बच्चों, ए के साथ। तो जिसके साथ का या से लगा होता है उसके साथ वाली वैल्यू के साथ तुलना होती है, तो तुलना किसके साथ हो रही है, ए के साथ। तो जिसके साथ तुलना होती है वो वैल्यू बटा में और इनटू में 100 आता है। बी का मान 3 और ए का मान 4 इनटू में 100 और 4 से कटेंगे 25 और 25 इनटू 3 कितना आ गया 75%। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट कर लें, समझ लें, ये चीज भी लिख देना ठीक है साथ में, और इस चीज को भी नोट कर लो, मैं पेन दे रहा हूं आपको, अच्छे से नोट कर लो। हाँ जी, नोट कर लिया होगा आपने अच्छे से, इस क्वेश्चन को समझ भी लिया होगा। एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, ये बाद में समझेंगे क्वेश्चन, आप करके देखिए इस क्वेश्चन को, क्या आप कर पाते हैं अच्छे से, मेरी बात को क्या समझ पाए आप। यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूं 5 नंबर पहले कीजिए, 4 नंबर समझाऊंगा मैं भी आपको। लिख रहा हूं कि ए की आय का 30%, बी की आय के 45% के बराबर है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत होगा, कीजिए करके देखिए।
हो गया होगा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है यहाँ पर समझते हैं। अभी आपको बता ही चुका हूँ। देखिए ए की आय का कितना प्रतिशत कह रहा है? 30%। तो ए की आय का कितना प्रतिशत? 30%। और बी की आय के कितने प्रतिशत कह रहा है? 45%। और बी की आय का कितना प्रतिशत कह रहा है? 45% के बराबर है। तो बीच में यहाँ पर क्या लिख दिया? बराबर। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 15 से काटेंगे 2 और 15 से काटेंगे 3, तो 2a इक्वल में कितना आ गया बच्चों? 3b। समझ में आया? अब a और b का अनुपात है वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो a और b का अनुपात उल्टा होकर कितना हो गया? 3:2। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, ध्यान से समझना इस चीज को, अच्छे से समझना जो अब बताने जा रहा हूं। a का मान 3 आया, b का मान 2 आया ना, तो एक बार मैंने यहां लिख दिया a का मान और b का मान। इसको मैंने मान लिया 300 और इसको मान लिया 200। अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ मर्जी मान सकते हो। तो यदि 2 0 से 2 0 काट दोगे तो वापस 3:2 में चेंज होगा ना। अब यहाँ पर देखिए इसने कहा कि a की आय का 30%, तो आपको प्रतिशत निकालना आता है, और b की आय का 45%, इसका भी निकालना आता है। तो 300 का 30% निकालोगे तो क्या होगा? 90। और 200 का 45% निकालो क्या होगा? 90। यही तो कह रहा है बराबर है। समझ में आया? क्वेश्चन के लिए आया? अब तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है अपने को, ये तो आपको एक्शन में बताया कि क्लियर में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अब इस चीज पे आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत होगा? का किसके साथ लगा हुआ है? ए के साथ। इसका मतलब तुलना ए के साथ हो रही है, तो बी बटा में ए इंटू में क्या होगा? 100 होगा। तो b का मान है 2, a का मान है 3, इंटू में है 100, 200 बटा 3, और 200 बटा 3 कितना होता है? 66 सही 2/3%। क्लियर है बात? क्या समझ में आ गया अच्छे से? तो नोट करें, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नोट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं जो दूसरा टाइप है आज का। क्या कह रहा है? a प्लस b का कितना प्रतिशत कह रहा है? 40% कह रहा है। फिर कह रहा है a माइनस b का मतलब इंटू होता है 70%, और इसने बीच में खुद ने ही बराबर दिए। क्लियर है? सबसे पहले हम प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। 4 का गुना a के साथ होगा तो 4a, बीच में निशान प्लस का है तो प्लस का लगा दिया। 4 का गुना b के साथ होगा तो 4b। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 7 का गुना a के साथ होगा तो 7a, बीच में निशान माइनस का है तो 7 का गुना b के साथ होगा तो क्या आएगा? 7b आएगा। क्लियर है बात? अब यहाँ पर देखिए अपने को क्या करना है, ए वालों को एक तरफ करना है और बीबी वालों को एक तरफ करना है। 4a प्लस का है,
ये प्लस का 7 है, जब इधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 7 है। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर माइनस का 7 भी पड़ा है, प्लस का 4 भी इधर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 भी। आप जानते हैं प्यारे बच्चों, a प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 7 घटाओगे तो माइनस का 3 बचेगा ना, तो यहाँ पर माइनस का क्या बचा 3 है। बस 4 में से 7 घटाया 3 बचेगा, जो बड़ी संख्या के आगे निशान होता है वही निशान लगता है। माइनस माइनस प्लस होता है और 7 और 4 आ गया 11 बी, और माइनस माइनस जो बड़ी संख्या के आगे निशान होता है तो वही लगता है। अब यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कट गया, क्या ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं बन गया? गया 3a इक्वल में 11b, बना के नहीं बना? बना ना। तो a और b का अनुपात है वो एक दूसरे का क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, तो 11 अनुपात कितना आ गया 3। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? अब यहाँ पर देखिए कि a और b का जो मान है वो हमारे पास 11 अनुपात में 3 आ चुका है। अब क्या पूछ रहा है b a का कितना प्रतिशत, का किसके साथ लगा हुआ है b के साथ, तो जिसके साथ तुलना होती है वो वैल्यू बटा में आती है। तो यहाँ पर देखिए तो b बटा a इंटू क्या लिखेंगे 100, और b का मान है 3 बटा 11 और इंटू में कितना आ गया 100 आ गया। क्लियर है बात? तो यहाँ पर अपने पास कितना आ गया 300 बटा 11, जिसमें से अपना आंसर क्या निकल कर आ जाएगा 27 सही 3 बटा 11%। समझ में आई बात? अच्छे से इसको नोट करें, अच्छे से चीजों को समझे और आगे बढ़े। क्लियर है बात? एक क्वेश्चन ऐसा और लिख देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप करके देखिए। जिसको समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को अच्छे से आराम से देखें, या मैं रिपीट कर देता हूं यही। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, a प्लस बी का 40% और a माइनस बी का 70% से प्रतिशत कटा, 0 से 0 कटा, 4 का गुना a के साथ हुआ तो 4a, बीच में प्लस है, 4 का गुना b के साथ हुआ तो 4b, 7 का गुना a के साथ हुआ तो 7a, बीच में निशान माइनस का है तो 7 का गुना b के साथ हुआ 7b। क्लियर है बात? अब क्या था, ए वालों को एक तरफ करना था, बीबी वालों को एक तरफ। 4 है यहाँ, ये प्लस का 7 है, इधर जाएगा तो माइनस का 7 है, ये प्लस का 4 भी इधर जाएगा तो माइनस का 4 भी। 7 भी में 4 भी ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और ये माइनस का 11 भी, ये घट जाएंगे तो माइनस का 3 है, माइनस से माइनस कट गया। अब तो वही केस बन गया पहले वाला, तो 3 है इक्वल 11 भी, तो ए और बी का अनुपात एक दूसरे का उल्टा हो गया। आगे तो वही पूछ रहा है। समझ में आई बात? इतना ही तो नई चीज थी हमारे पास। क्लियर? क्वेश्चन लिख रहा हूं आगे, a माइनस बी का 75% इक्वल a प्लस बी का 45% है, तो b a का कितना प्रतिशत होगा? कीजिए। हाँ जी, कर लिया होगा बच्चों आपने क्वेश्चन। यदि नहीं किया तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से करना है।
a माइनस बी का, यहां पर लिखा हुआ है a माइनस बी का कितना प्रतिशत कह रहा है 75%, और इक्वल में क्या कह रहा है a प्लस बी का कितना प्रतिशत है 45, प्रतिशत से प्रतिशत कटा, यदि 15 का पढ़ा आपको आता है तो 15 इंटू 5 75 होता है, और 15 इंटू 3 45 होता है। 5 का गुना पहले a के साथ होगा तो यहाँ लिखेंगे 5 है, बीच में निशान माइनस का है तो 5 का गुना b के साथ होगा तो 5 b। इतनी बात समझ में है, इक्वल है। 3 का गुना a के साथ होगा तो 3 है, बीच में निशान प्लस का है तो 3 का गुना b के साथ होगा तो 3। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 5a ये प्लस का 3 है, इधर जाएगा तो माइनस का 3 है, माइनस का 5 भी इधर जाएगा तो प्लस का 3 भी तो पड़ा ही है, और प्लस का 5 भी हो जाएगा। 5 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा 2a, 3 और 5 जोड़ दोगे तो क्या आएगा 8b, जिसमें से 2 इंटू 1 2 होता है, 2 इंटू 4 8 होता है, तो 1a इक्वल में 4b आ गया, जिसमें से a और b का अनुपात एक दूसरे का क्या हो जाएगा उल्टा। a और b का अनुपात एक दूसरे का उल्टा हो गया। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या पूछ रहा है आगे, तो वही चीज जो अब तक करते आ रहे हैं, b a का कितना प्रतिशत होगा, का किसके साथ लगा हुआ है a के साथ, और जिसके साथ का लगा होता है उसके साथ तुलना होती है, तो जिसके साथ तुलना होती है वो वैल्यू कहां आती है बटा में। बहुत बार बता चुका हूं, b का मान 1 है और a का मान 4 है, प्रतिशत में बता रहे हैं इनटू में 100, और 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25%। क्लियर है बात। जितनी बार वो चीज दोबारा रिपीट होगी मैं उतनी ही बार आपको आगे रिपीट करूंगा, चाहे का लगा हो या से लगा हो, मुझे कितनी बार भी रिपीट करनी पड़े। आप तो अकेली वीडियो भी ढंग से देख लोगे ना 2 बार, तो भी आपके दिमाग में ये अंदर घुस जाएगी ये बात कि का या से या तुलना, ये जो रूल है ना इनको आपको बार बार देखो, जो कॉपी के अंदर अपने से अच्छे से नोट कर लो। बार बार कह रहा हूं ये बहुत काम में आने वाली है। आपको मैथ ऐसे समझ लेना, चाहे किसी भी टीचर से पढ़े आप, मुझे कोई उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ आने की बात है। आप किसी भी टीचर से पढ़े, बस एक बात ध्यान रहे, एक ही बार पढ़े इन चीजों को, बार बार मत पढ़े। और एक बार यदि अच्छे ढंग से आपने पढ़ ली, 3 या 4 महीने इस तरीके से पढ़ लो कि आपको कोई भी आगे प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है बात, ठीक है। और इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से आप इसको समझ लेना और रिपीट करते रहना, और मेरी क्लासेस हैं वो आप अच्छे से रेगुलर देखते रहना। और आगे आपको पता ही है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, और लाइक तो आपकी मर्जी है, करनी हो तो करो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, ठीक है, पर शेयर जरूर करें। हाँ जी, धन्यवाद, चलता हूँ।